वो कह रहे हैं 3 साल में हम मेट्रो बढ़ा देंगे। तो 3 साल के तो मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री ही 1.5 साल के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, घोर भ्रष्टाचारी हैं और घोर राष्ट्रवादी अपने को साबित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो भ्रष्टाचार की लकीरें और भ्रष्टाचार की पाइप, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी तक जा रही है। जिस राजनेता का ये भरोसा ना हो कि वो आज किस दल में है, कल किस दल में रहेगा, वो दूसरे के डीएनए की बात कर रहा है। 2024 में तो बीजेपी हाफ हुई है ना उत्तर प्रदेश में, 2027 में बीजेपी साफ होगी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका चहेता न्यूज चैनल लाइव न्यूज एक्स। और लाइव न्यूज एक्स पर हरदम की तरीके आज फिर एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के किचन कैबिनेट के मेंबर। ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी अनुमति या कह सकते हैं कि सहमति जरूर रहती है। ऐसे व्यक्तित्व का मैं आपसे परिचय कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी हमारे स्टूडियो में शामिल होने के लिए और हमको अपना वक्त देने के लिए। नए चैनल के लिए शुभकामनाएं और बधाई। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल खूब तरक्की करे और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अभिवादन आपका। आपने बधाई दी और शुक्रिया मैं कहता हूँ। यूपी आ जाते हैं अपने जी। इन दिनों पीडीए और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा द्वंद्व चल रहा है। तमाम पोस्टर्स जारी हो रहे हैं और खास करके पीडीए समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी और हाँ, माफी चाहूंगा सवाल में, डीएनए और डिप्टी सीएम के बीच की विवाद चल रहा है और खास करके समाजवादी पार्टी और ब्रजेश पाठक का एक दूसरे का ये मुद्दा बन गया है। इनके पोस्टर सड़कों पर भी देखने को मिल रहे हैं। अभी कल ही उनके डिप्टी सीएम के समर्थकों ने पोस्टर कुछ लगाए थे, आप लोगों को तुष्टिकरण, नमाजवादी जैसे तमाम वर्डों से नवाजा गया। तो ये विवाद का क्या कारण क्या है और क्यों जन्मा? देखिए क्या होता है, जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो ब्रजेश पाठक जी की 100 हम इंटरव्यू या उनके साक्षात्कार दिखा सकते हैं जहां उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का डीएनए, माननीय अखिलेश यादव जी का डीएनए, सपाइयों का डीएनए, हर बार डीएनए की बात करते हैं। एक बार पार्टी लाइन से उनके डीएनए की बात आ गई तो तकलीफ हो गई। तो डीएनए, तो जब आप डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए तो आपका भी चेक होगा, डीएनए तो फिर बीजेपी का भी चेक होगा, डीएनए आरएसएस का भी चेक होगा, और जब चेक होगा जो रिपोर्ट आएगी वो पूरा देश जानता है कि क्या आएगी। तो मुझे लगता है डीएनए की बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। तो छात्र नेता भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, यहाँ भी आने का प्रयास कर रहे थे, अब भाजपा में भी हैं, कल कहाँ होंगे पता नहीं है। इस तरीके का नेता दूसरे के डीएनए की बात कर रहा है। आपके जनपद से तो सांसद भी रहे। हम क्या कह रहे हैं, सब जगह रह आए हैं, अब कहाँ जाएंगे भाई। जिस राजनेता का ये भरोसा ना हो कि वो आज किस दल में है, कल किस दल में रहेगा, वो दूसरे के डीएनए की बात कर रहा है। आप लोग उनके विभाग पे ज्यादा सवाल उठाते हैं, नाराजगी क्या वजह? नहीं, देखिए उनके विभाग पर अब कोई सवाल नहीं है। ट्वीट करते हैं, कभी पार्टी करा देते हैं, कभी खुद ट्वीट करते हैं। देखिए क्या है कि क्या उनके विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है? अस्पताल है तो दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं बिजली नहीं है। तो क्या है आपके विभाग में? केवल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी दल बदलू नेताओं के बारे में क्या ही कहें, सब लोग जान रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं की जांच बीजेपी भी कराएगी, टेस्ट तो कराएगी बीजेपी, अगर बीजेपी समझदार पार्टी होगी तो। डीएनए के विवाद में सीएम का ट्वीट आना, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? समर्थन है या विवाद को बढ़ाना? देखिए अब सीएम के बारे में क्या कहें, उनको खुद नहीं पता कि वो कब तक सीएम हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनके अधिकारी कितना भ्रष्टाचारी हैं, उनको खुद नहीं पता कि किस तरीके की अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश में है। जिस मुख्यमंत्री की सेना खुलेआम तलवार लहरा रही हो, बंदूकें लहरा रही हो, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद की हत्या करने का लगातार प्रयास कर रही हो,
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दे रही हो, उस पर एक एफआईआर नहीं है। आप सोचिए, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तब तो फिर हम लोगों को वही तस्वीर याद आती, वीडियो याद आता है लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का रोते हुए। तो इतने कमज़ोर दिल का मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए, बहुत कमज़ोर दिल के मुख्यमंत्री जी हैं। आप लोग मुख्यमंत्री की बदलने की भाषा जो है रोज रोज बोलते हैं, आप कहाँ से खबरें मिल रही? हम मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। हमसे ज़्यादा, क्योंकि आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप बीजेपी के लोगों में बैठिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम बदल रहे हैं। हम तो जब भी मुख्यमंत्री बदलेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 27 में योगी जी को हटाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को बिठाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी किसको बना रही है, किसको हटा रही है, किसको डांट रही है, किसकी नहीं चलने दे रही, किसको छोटा कर रही, किसको बड़ा कर रही, हमसे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं बीजेपी झूठ बोल रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रही है। पीडीए के लोगों को अपमानित कर रही है, उनका आरक्षण छीन रही है, उनका हक छीन रही है, उनकी नौकरी छीन रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। तो हम तो पीडीए के नारे के साथ योगी जी को, बीजेपी को, पूरी सरकार को बदलेंगे। सवाल एक और उठ रहा है कि लगातार बीजेपी के विधायक, ये तमाम पदाधिकारी ये कह रहे थे कि उनकी सुनी नहीं जाती थानों में, लेकिन समाजवादी पार्टी अंदर खाने की सेटिंग की है, उनको सम्मान पूरा मिल रहा है। तो क्या कारण है? देखिए, मैं हालांकि ये बात मुझे आपके चैनल पर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सैकड़ों विधायक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हैं जो समाजवादी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि नहीं, हम किसी को नहीं लेंगे। तो आप सोचिए कि बीजेपी में क्या चल रहा होगा, बीजेपी कहाँ खड़ी है। और मैं चुनाव के अभी 1.5 साल हैं, 1.5 साल पहले मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में 100 सीटें नहीं पाएगी, 2 अंकों के विधायक रहेंगे। और 27 में जब परिणाम आए तो आप देख लीजिएगा, जनता इतना नाराज है, किसान नाराज, बेरोजगार नौजवान नाराज, पिछड़ा नाराज, दलित नाराज, महिलाएं नाराज, कोई एक वर्ग। हम लोग तो कभी कभी सुनते हैं कि पत्रकार साथी भी बहुत नाराज हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो वो नाराजगी चुनाव में वोट के माध्यम से बदलती है। अब की 2024 में तो बीजेपी हाफ हुई है ना उत्तर प्रदेश में, 2027 में बीजेपी साफ होगी उत्तर प्रदेश में। उनके दावे तो बड़े बड़े हैं कि उनके पास विकास के एजेंडे हैं, उन्होंने सभी वर्गों को संभाल के रखा हुआ, कानून व्यवस्था उनकी एकदम चुस्त दुरुस्त है, राशन उनके लगातार वितरण। अगर उनका विकास था, सबको संभाल के रखा है, तो मोदी जी हारते हारते क्यों बचे? मानी राजनाथ सिंह जी कितने से जीत पाए हैं, और आप उत्तर प्रदेश में हाफ हो गए हैं। तभी 24 में हाफ हुए ना, 27 में आप साफ होंगे। सब इनका झूठ पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है, इनका भ्रष्टाचार पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है, संविधान से कितना नफरत करती है बीजेपी, आरएसएस, ये पीडीए के लोग जान चुके हैं। तो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने पुरखों का इतिहास और पुरखों की विरासत बचाने के लिए पीडीए के लोग एनडीए को हराएंगे और साफ करेंगे। भ्रष्टाचार की चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, देवरिया के एक सड़क के मामले पर आपने लोगों ने बड़ा ट्वीट किया हुआ था। ताज़ा मामला निकल के पीडब्ल्यूडी का और आया है कि कई मंत्री, कई विधायक, यहाँ तक के विपक्ष के सांसद ने भी वहाँ के प्रमुख सचिव हों या के मुख्य अभियंता हों, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हटाने के लिए पत्र भी लिखा गया, लेकिन घोर आदेश, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना, जबकि विभाग उनका है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो भ्रष्टाचार की लकीरें और भ्रष्टाचार की पाइप, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी तक जा रही है। अगर मुख्यमंत्री कहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना और कार्रवाई ना हो, तो इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं न कहीं उनका भ्रष्टाचार से, झूठ से, फरेब से, झूठे आंकड़ों से उनका बहुत पुराना लगाव है। लोग इसलिए नहीं कह पाते कि उनका जो पहनावा है वो साधु का है, लेकिन हम लोग पुराणों में भी पढ़े हैं, किस्से कहानियों में भी देखा है कि कभी कभी लोग साधु के भेष में दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तब ये जनता तय करेगी कि साधु के भेष में कौन है। आपका आरोप बड़ा है कि मतलब भ्रष्टाचार की चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही, उनका विभाग है,
कमेटियां बनी जांच की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के आश्वासन, आदेश बार बार आ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के अधिकारी भी अब मुख्यमंत्री की सुनना बंद कर रहे हैं? मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, जितने भी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जब माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, 3 महीने के अंदर सारे भ्रष्टाचार की जांच और सारे भ्रष्टाचारी जेल में, 90 दिन के अंदर जेल में होंगे और आपको बड़े बड़े चेहरे जेल में दिखाई देंगे। आपको जेल जाना पड़ेगा इंटरव्यू लेने। तो क्या मुझे लगता है कि यह लिस्ट समाजवादी पार्टी तैयार करा रही है? तैयार किए हुए बैठी है, हर भ्रष्टाचार का, हर झूठ का, हर फरेब का, हर लूट का। भाई हम लोग भी तो विपक्ष में देख रहे हैं ना, जनता के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश को संवारा था, तो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी उजाड़ रही है तो तकलीफ उन्हीं को है। तो इसलिए हर भ्रष्टाचार की जानकारी समाजवादी पार्टी के पास है और समय आने पर सारे भ्रष्टाचार की जांच होगी और भ्रष्टाचारी आपको जेल में नजर आएंगे। अभी परसों ही रात में शिक्षा विभाग ने एक ट्वीट किया था लाखों की संख्या में वैकेंसी का, लेकिन महज कुछ ही मिनट बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है और आप लोग तो घेर लेते हैं सरकार को ऐसे कि मतलब सांस लेना मुश्किल कर दिया है। नहीं, भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लांघ गई है। मतलब आप उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी भ्रष्ट सरकार, जितनी योगी आदित्यनाथ की भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी की भ्रष्ट सरकार है, ना आई है ना भविष्य में आएगी। आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार का पैमाना। बिना पैसे के न डीएम सुन रहा है, न कप्तान सुन रहा है, न सीओ सुन रहा है, न एसओ सुन रहा है, न सिपाही सुन रहा है, न एसडीएम सुन रहा है, न कानून को सुन रहा है, न लेखपाल सुन रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, घोर भ्रष्टाचारी हैं और घोर राष्ट्रवादी अपने को साबित करते हैं। जॉब का उन्होंने दावा करके रखा है कि युवाओं को जबरदस्त नौकरियां दी जा रही है और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग पर भी आपने सवाल उठाया, आपने ट्वीट भी किया। हम तो ये कह रहे हैं, आपने अब तक कितनी नौकरियां दे दी हैं? सब कुछ ऑनलाइन है, आप बता दीजिए। ना हम लोगों को बताएं, ना माननीय अखिलेश यादव जी को बताएं, आप लोगों को बता दें तो हम लोग टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख लेंगे कितने रोजगार आप दे रहे हैं। ये तो आंकड़े सरकार दे सकती है कि कितने पिछड़े और दलित लड़के और लड़कियों का भविष्य उन्होंने खराब किया है। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई महाविद्यालय हो, उसकी भर्ती देख लीजिए, कहां पे आपने आरक्षण दिया पिछड़ों को, कहां आपने आरक्षण दिया दलितों को। सब तो आप आरएसएस के और अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इसकी भी जांच होगी। जांच से बच नहीं सकते, और सिर्फ जांच से नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल से नहीं बच सकते। गरीबों को राशन मिल रहा था 3 महीने का एडवांस, आपने भी सुना होगा कि वो राशन जो एडवांस था उसे बंद करके नई योजना के तहत कुछ लाया जाए, लेकिन फिलहाल 1 महीने का ही राशन 25% मिलेगा। देखिए, अब गरीब ये जान चुका है कि बीजेपी की किसी भी बात का भरोसा नहीं करना है। बीजेपी इस प्रयास में है कितना उत्तर प्रदेश को लूट लिया जाए, और उत्तर प्रदेश इस प्रयास में है कि कितनी जल्दी बीजेपी को हरा दिया जाए। तो दोनों तरफ अपनी अपनी तैयारी चल रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को लूट रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। तो जैसे ही चुनाव आएगा, अभी पहले पंचायत चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, और फिर विधानसभा में, और कोई नाम लेने वाला और झंडा लगाने वाला आपको उत्तर प्रदेश में 27 के बाद नहीं मिलेगा। जनता इतना नाराज है बीजेपी से। लेकिन सरकार तो पूरे दावे के साथ ये काम भी कर रही है। अब लखनऊ में आपने आरोप लगाया कि लखनऊ का एक पिलर नहीं बढ़ा रही सरकार, कह रही है 3 साल में मेट्रो और बढ़ा देंगे। गोरखपुर में उन्होंने मेट्रो की भी शुरुआत करने की बात कही है, और एक थोड़ा सा पानी क्या भर जाता है, आप लोग ट्वीट कर देते हो, सीएम को घेरने लगते हो। ठीक बात, निजी दुश्मनी है आपकी। अच्छा, हम तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात को। वो कह रहे हैं 3 साल में हम मेट्रो बढ़ा देंगे, तो 3 साल के तो मुख्यमंत्री ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री ही 1.5 साल के हैं। बीजेपी बीच में हटा दे तो 1.5 दिन के भी आप कह सकते हैं, 1.5 महीना के भी कह सकते हैं, लेकिन हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। तो 1.5 साल के मुख्यमंत्री हैं और 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं आप, तो 8.5 साल में आप 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ा पाए। आप बातें कर रहे हैं कि 3 साल में बढ़ा देंगे। 3 साल में कैसे बढ़ा देंगे?
कैसे बढ़ा देंगे जब आप 3 साल के मुख्यमंत्री ही नहीं है तो? ये इनका झूठ है। और पानी एक भर जाता है, अरे मंत्रियों के घर में पानी भर जाता है, इनके कैबिनेट मंत्री कूदते हुए भागते हैं बेचारे, नाव लगाते हैं अपने घर में। तो आप आम लोगों के घर की बात क्या ही करें जब सरकारी दफ्तर में पानी, मंत्री निवास पर पानी, विधायक निवास पर पानी, और यही दशा रही तो अब की मुख्यमंत्री आवास में पानी। इन दिनों सियासी जो समीकरण के साथ साथ सियासी हवाएं थोड़ा सा जहरीली सी नजर आ रही है। आपके जो पार्टी के मुखिया हैं उन पर विवादित टिप्पणियां, तमाम जो फोटोज हैं वो ट्वीट नजर आती हैं सोशल मीडिया पर। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि ये कौन ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहा है जो निजी तौर पर पहुंच? देखिए, एक सवाल इसमें और इंक्लूडेड है कि उनके परिवार के बच्चों के नाम पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना करके उससे भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नकारात्मक राजनीति करती है। हमारे नेता पर निजी टिप्पणी करना, हमारे नेता के फैमिली पर निजी टिप्पणी करना, बच्चों पर निजी टिप्पणी करना, पार्टी पर निजी टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी तो नहीं करती है। और हम लोगों ने सैकड़ों एप्लीकेशन दी है कि ये इसने ट्वीट किया है, इसने पोस्ट किया, आज तक किसी एक पर कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात भी मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी का एक पूरा सेल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ निजी टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनशॉट रखे जा रहे हैं। ये सब आपको जेल में नजर आएंगे, एक भी नहीं बचेगा। अगर एक भी बच जाए तो आप बताइएगा, और पुलिस स्वागत अलग से करेगी। यही पुलिस जो आज कार्रवाई नहीं कर रही, ये स्वागत करेगी उन सब लोगों का जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। जिसने भी अब तक टिप्पणी की अपने मोबाइल से डिलीट कर देंगे ना समय बदलने पर, लेकिन जो हम लोगों ने डेटा रखा है वो नहीं डिलीट कर पाएंगे। और कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। और देश भी छोड़ेंगे तो क्या सपरिवार छोड़ देंगे? जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून उसको सजा देगी और समाजवादी पार्टी सजा देगी। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी देशद्रोही के नाम के पोस्टर लगाए गए। देखिए, हम लोग कभी भी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, कभी झूठी बात नहीं की, कहीं देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली कभी कोई बात नहीं। ये सारी बातें आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों आती हैं? क्योंकि उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपने काम कौन सा किया है, हम आपसे ही पूछ लें, भाजपा छोड़ दीजिए, क्या भाजपा के कोई जनहित के 10 काम आप गिना सकते हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ तक मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, आप आगे नहीं चला पाए। JPNIC जैसा बड़ी बिल्डिंग आप चला नहीं पाए। प्लासियो मॉल आपने बेच दिया, बाकी सारी चीज़ें आप बेच रहे हैं। आपने अपना क्या बनाया? रिवर फ्रंट आपने बर्बाद कर दिया। आपको लगता था कि ये रिवर फ्रंट अच्छा नहीं तो एक दूसरा रिवर फ्रंट बना के बता देते कि इससे अच्छा वो रिवर फ्रंट है। क्योंकि आपको काम करना नहीं आता बीजेपी को। बीजेपी केवल झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, लूट करना और भ्रम वाली बातें फैलाना, इसके अलावा बीजेपी को कुछ नहीं आता। मेरा राजनीतिक एक और सवाल कि PDA को लेकर के बीजेपी का नारा है और 27 की जो तैयारी है वो PDA के दम पे कैसे चल रही है, क्या तैयारी है? थोड़ा सा हमारे दर्शक। देखिए, PDA का मतलब साफ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं और हर वो पीड़ित व्यक्ति जो सरकार से या किसी व्यक्ति से परेशान है और पीड़ित है, वो हमारे नारे का हिस्सा है। हम उसके मान सम्मान, स्वाभिमान, उसके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो PDA कोई छोटी चीज नहीं है। PDA आबादी का 90% भाग है, 90% आबादी है। तो 90 बनाम 10 की लड़ाई है। तो आप सोचिए भाजपा कहाँ जाकर रुकेगी।
भाजपा वाले भी नहीं जान रहे हैं कि भाजपा की क्या दुर्दशा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की क्या दुर्दशा करेगी 2027 में। अब मैं निजी तौर पे सुनील राजन से बात करता हूँ कि 27 की उनकी क्या तैयारी है? नहीं, हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी नेता जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और पार्टी जहाँ जिस दिशा में लगा देगी हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ाना है चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी जो काम दे देगी वो हम करेंगे, और हमारा एक ही मकसद है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना। क्या मैं निजी तौर पे पूछूं कि नए सदन में भी हम सुनील जी को देख सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे आप। अगर नेता की कृपा, पार्टी की कृपा और जनता की कृपा रहेगी, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, तो ज़रूर देखेंगे आप। तैयारी चल रही है? हाँ, बिल्कुल चल रही है। बहुत अच्छा लगा, आपने स्वीकार किया बड़े मन से। आपकी जनपद की थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ। मैं 2-4 बार लगातार अभी इस बीच में गया, वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर बात करें सांसद की, विधायकों की, तो उन्नाव जन्नत सा बन गया है बयानों पे। आप भी वहीं के हैं, कैसा लग रहा है उन्नाव आपको? कितना बदला इन 8 सालों में उन्नाव? नहीं, उन्नाव में बेरोजगारी बढ़ी है, उन्नाव में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और उन्नाव में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने या उससे पहले की सरकारों ने जो उन्नाव को तरक्की की तरफ ले गए थे, उसको रस्से से बांध करके नफरत की राजनीति से पीछे किया गया है। लेकिन उन्नाव भी तरक्की करेगा। जब उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा तो उन्नाव भी तरक्की करेगा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। चलते चलते एक सवाल और, आपके उन्नाव के ही सांसद का भी कुछ ही दिनों पहले बयान आया था कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। माननीय साक्षी महाराज जी बड़बोले नेता हैं। अच्छी बात है कि वो पिछड़ों की बात करते हैं और वो पीडीए का हिस्सा हैं। तो अब ये उनको तय करना है कि वो पीडीए के दुश्मनों के साथ रहेंगे या पीडीए के नारे के साथ रहेंगे। मैं एक कैमरे के सामने एक आपसे वादा और लेता हूँ कि आप जब भी कहीं निकलते होंगे प्रदेश में घूमने के लिए, अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते होंगे 7 से 10 के बीच में, तो चौराहों पर एक तबके की भारी भीड़ देखने को मिलती होगी और वो काम के लिए खड़ी होती है, रोजगार पाने के लिए। और उनके लिए आपके पास क्या दिमाग में है और पार्टी को कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या योजना? देखिए इसके लिए हमारे नेता के पास प्लान है, पार्टी के पास प्लान है। आप सोचिए, पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं कि जो मजदूरी करना चाहते हैं वो केवल गरीब हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी उन्हीं मजदूरों के बीच में खड़े हो रहे हैं कि कोई हमसे मजदूरी करा ले। उनके पास काम इसलिए नहीं है कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं चल रहा है। सरकार कौन सा भवन बना रही है, सरकार क्या कर रही है कि उन मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा। उसके रोजगार का इंतजाम हमारे नेता के पास है। हमारे नेता की नीयत साफ है। हमारे नेता का विजन डेवलपमेंट की तरफ है कि हम उत्तर प्रदेश को कितना आगे ले जा सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए पार्टी के पास पूरा प्लान है। हम उस प्लान के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता 27 में आशीर्वाद देगी, और 27 से फिर उत्तर प्रदेश की आप डेवलपमेंट की, विकास की आप रफ्तार देखिएगा। अभी तो आपको रफ्तार ही नहीं दिखाई दे रही। अभी तो सरकारी बस में भी धक्का लग रहा है, एम्बुलेंस में भी धक्का लग रहा है, सरकार में भी धक्का लग रहा है। सब धक्के वाली सरकार है। और एक पुराना नारा है समाजवादियों का कि गिरती हुई सरकार को एक धक्का और दो। तो पूरे समाजवादी मिल करके भाजपा को धक्का देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए सुनील जी का। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं सुनील साजन जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने बताया कि 27 में आखिरकार उनकी तैयारी क्या है, किन किन बिंदुओं के दम पर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और सरकार को उन्होंने जमकर घेरा है कि सरकार के पास भी अभी वक्त है, अगर सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकती है। विपक्ष के सारे सवाल थे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले दिन फिर मैं एक नए अतिथि के साथ शामिल हूंगा।